प्रताप भाटिया जी, पहला सवाल आपसे दाग देते हैं और वो सवाल ये है कि क्या इस बार वाकई आप ये जो देशद्रोह कानून है उसको खत्म करने की मंशा रखते हैं या डिलेइंग टैक्टिक्स है? क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स है आपका, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही आपने कोर्ट में कहा था कि आप इस कानून के हक में हैं और पहले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था आपकी सरकार ने। मिस्टर भाटिया। अंजना जी, देखिए, आप हम पे कुछ भी दागिए, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को गला घोट के मारने का अगर किसी पे इल्जाम है तो वो कांग्रेस पार्टी पे ही है। और मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, एक अधिवक्ता होने के नाते भी दूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। जो तथ्य आज चर्चा का विषय नहीं है बल्कि निष्कर्ष निकाला जा सकता है, 74 साल में किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि वो सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दे के ये बात कह दे कि हम पुनर्विचार करेंगे और ये जो राजद्रोह का अपराध है इस पे उचित कार्रवाई करेंगे। मोदी जी, जिनके लिए विपक्ष क्योंकि उनको हरा नहीं पाता है इसलिए बार बार अपशब्द कहता है कि लोकतंत्र को खतरा है, अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करना चाहते हैं। आज उसी यशस्वी प्रधानमंत्री ने और उनकी सरकार ने ये हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सिद्ध हो गया है कि नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी का जो हक है संविधान द्वारा दिया गया है, उसके सबसे बड़े पक्षधर अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरी बात, मैं कांग्रेस की आंकड़ों पे और कैसे उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है बाद में आऊंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो सर्वे आप दिखा रही हैं अंजना जी, ये थोड़ा सा सही नहीं होगा, क्योंकि इससे इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता है कि मोदी जी की सरकार ने ये मामले दर्ज किए हैं। अंजना जी, प्रदेश की सरकारें भी सेडिशन का, राजद्रोह का मुकदमा लगा सकती हैं। तो आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देके मैं बताता हूं, आपने कहा 2010 से 2022 तक जो है इतने राजद्रोह के मुकदमे कायम हुए। 2010 से 2017 तक तो बसपा और सपा की सरकार थी, मतलब 7 साल। और इसके अलावा अभी हमने देखा हनुमान चालीसा पढ़ने पर महाराष्ट्र में नवनीत राणा पे राजद्रोह लगा दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और हम जानते हैं मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है संविधान के तहत, लेकिन वहां पे एक प्रतिष्ठित एंकर हैं, दूसरे चैनल के हैं इसलिए नाम नहीं ले रहा, उन पे भी राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। और छत्तीसगढ़ में एक 53 साल का आदमी था, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उसने कहा बिजली कटौती बहुत कर दी, तो भी राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। तो ये तो आप कांग्रेस से सवाल पूछिए कि जवाहरलाल नेहरू जी से लेके आज भी सोनिया गांधी का ही वर्चस्व है, तो ये राजद्रोह के मुकदमे क्यों लगाते हैं? और अंजना जी, मैं एक बात और उजागर कर दूं, देखिए कितना दोगलापन है। इनका मैनिफेस्टो है 2019 का अंजना जी, जिसमें इन्होंने कहा था हम राजद्रोह खत्म कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ अंजना जी? अभी भी जहां प्रदेश में सरकारें हैं, मैंने राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सबका उदाहरण दिया, राजद्रोह खत्म करने वाले ही राजद्रोह का मुकदमा उनपे लगा रहे हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं प्रदेश की कांग्रेस सरकारों से। ठीक है, जल्दी से सुप्रिया जी इसका जवाब देंगे। दोगलापन क्या होगा? सुप्रिया जी से जल्दी इसका जवाब देते हैं। सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं आपकी राज्य सरकारें लगाएं और हमने देखा हनुमान चालीसा मुख्यमंत्री के घर के बाहर पढ़ेंगे जाकर, इस पर देशद्रोह लग गया नवनीत राणा पर। सुप्रिया जी। नहीं, उस पर आपने ये भी देखा कि कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी और अभी मैं उस पर जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले तो जिसके घर शीशे के होते हैं ना, वो पत्थर नहीं फेंकते हैं। और दोगलेपन की बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए। प्रतीक्षम किम प्रमाणम। आज कह रहे हैं कि रिव्यू करेंगे, अभी सैटरडे को 7 तारीख को इन्होंने कोर्ट में क्या कहा कि नहीं, 1962 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है केदारनाथ का अंडर सेक्शन 124A ऑफ द पीनल कोड सेडिशन का, उसको रिव्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सैटरडे को बोला रिव्यू नहीं करेंगे, जब 3 जज बेंच जस्टिस रमन्ना द्वारा जो हेडेड है, उन्होंने कहा कि हम पेटिशनर्स की बात सुनेंगे। पेटिशनर्स में एडिटर्स गिल्ड है, रिटायर्ड मेजर जनरल्स हैं जो कह रहे हैं फ्री स्पीच पे अटैक हो रहा है। अब आज कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो सेडिशन लॉ को रिव्यू करने को तैयार है। सैटरडे को कोर्ट में बोला है रिव्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। और भी बता दें, ये भी बोला है
दिस मस्ट बी ट्रीटेड एज अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट। और आगे कहा है, इंस्टेंसेस ऑफ अब्यूज ऑफ द सेडिशन लॉ डू नॉट जस्टिफाई एनी रिव्यू ऑफ द जजमेंट। तो इनका कोई हृदय परिवर्तन आ नहीं गया हुआ ना है। सुप्रिया जी इसके बाद। अरे प्रभु, तो जब दोगलेपन की बात ये कर रहे थे तो दोगलापन पहले अपना बताए। सैटरडे से मंडे तक का दोगलापन की जो बात कर रहे थे, उस दोगलेपन को मैं जाहिर करना चाहती हूँ। पवन जायसवाल नाम के एक निर्भीक पत्रकार थे जिनकी अभी 3-4 दिन पहले कैंसर से मृत्यु हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने मिर्जापुर में बच्चों को नमक रोटी दी जा रही थी मिड डे मील में, ये सच दुनिया को दिखाया। उनके खिलाफ इन्होंने सेडिशन का केस लगाया। और ऐसे तमामों जर्नलिस्ट है, तमामों एनजीओ वाले हैं, तमामों एक्टिविस्ट हैं जिनके खिलाफ ये केसेस लगाते हैं, साक्ष्य नहीं होते हैं, प्रूव नहीं कर पाते और मुंह की खाते हैं कोर्ट में। ये सच है। आप नेहरू तक जाइएगा, लेकिन पिछले 8 साल में इस देश में सेडिशन लॉ का जो दुरुपयोग हुआ है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, जिन लोगों ने आपकी आलोचना की, उनसे सवाल पूछने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए जो हुआ है, वो सारे देश ने, सारी दुनिया ने देखा है। तो यहां पर बैठकर किसी को प्रवचन मत दीजिए सेडिशन लॉ पर, क्योंकि सेडिशन लॉ का दुरुपयोग जितना मोदी सरकार ने किया है उतना किसी और ने नहीं किया है। मेरा अपना मानना यह है पे कि कह जिस रही हैं? यूएपीए को ये नहीं, अभी आप उत्तर नहीं दीजिए, अभी मैं बोल रही हूँ, आप बीच में नहीं बोले, मैं बीच में नहीं बोली थी, तो आप भी शांत रहिए, थोड़ा सहनशीलता दिखाइए। सेडिशन चार्ज मेरे ऊपर नहीं लगा दीजिए। अंजना जी आप रेगुलेट करिए। अंजना जी, सबसे बड़ी बात ये है, हो जाएंगी वरना। ठीक है, ममता बात पूरी करिए सुप्रिया जी, उसके बाद भदौरिया साहब आपके पास आ रही। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ, पिछले 8 सालों में इस देश ने एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है। और वो क्या डिफरेंस है? सरकार की आलोचना करना देशद्रोह हो गया है। सरकार से सवाल पूछना हमारा हक है। ये कानून अंग्रेजों ने बनाया था, महात्मा गांधी और गंगाधर तिलक जैसी आवाजों को बंद करने के लिए। यूके ने ये कानून 2009 में बंद कर दिया था। हमने अपने मैनिफेस्टो में 2019 में कहा ये कानून हटाएंगे, और हम आज भी इस बात को यकीन रखते हैं कि ये कानून हटना चाहिए। लेकिन इसकी जगह पर कोई और बड़ा कानून आ जाए और देशद्रोह का आरोप लगाए, वो भी स्वीकार्य नहीं है। और इसकी मुझे मंशा है कि सरकार ऐसा कर सकती है। ठीक है।